मित्रों, हिंदी के सबसे वरिष्ठ और सबसे सम्मानित लेखक प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकटवर्ती लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी ग्रामीण परिवेश में दरिद्रता अवस्था में पले बड़े, अतः उन्होंने जीवन के अभावों और कटुताओं को निकट से देखा भोगा था। अभावों और गरीबी में रहकर भी उन्होंने अपनी शिक्षा बीए तक पूरी की। स्कूल और सरकारी सेवा से जीवन की शुरुआत की और अंग्रेजी दमन चक्र के कई बार शिकार होने पर अंततः सेवा छोड़ने को विवश भी होना पड़ा। इनका असली नाम धनपत राय था, लेकिन अंग्रेजी सरकार की कोपदृष्टि से बचने के लिए ही इन्हें प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य करना पड़ा। अपने लेखन की शुरुआत इन्होंने उर्दू से की। उर्दू में इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा। इनका सोजे वतन नामक उर्दू में निकला कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की आंखों में कांटों की तरह कसकर भी, अतः इसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। हिंदी में ये बाद में आए, लेकिन जब आए तो कथा साहित्य में धूम मचा दी। इनके पूर्व चरित्र चित्रण पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। इन्होंने अपने पात्रों को सजीव और व्यक्तित्वपूर्ण रचना दी कि जो कठपुतली की भांति उपन्यासकार के हाथ के इशारे पर नहीं नाचते, वरन अपने व्यक्तित्व के बल पर स्वाभाविक विकास को प्राप्त होते हैं। इनके पात्र चलते फिरते परिचित से प्रतीत होते हैं। प्रेमचंद यद्यपि आदर्शवाद की ओर झुके हुए हैं और कभी कभी आदर्शवाद की झोंक में अपने पात्रों को स्वाभाविकता की सीमा के बाहर भी उठा ले जाते हैं। सेवा सदन की सुमन तथापि इनके पात्रों के चरित्र का उत्थान पतन क्रम से होता है। प्रेमचंद जी के परिस्थिति चित्रण बहुत ही वास्तविकता लिए हुए हैं। ग्रामीण दृश्यों का चित्रण अत्यंत सजीव होता है। उस समय की पुलिस अफसरों के अत्याचारों के उद्घाटन में प्रेमचंद जी ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। कर्मभूमि में राजनीतिक आंदोलन का बड़ा व्यापक और सजीव चित्रण किया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी कला में कृत्रिमता नहीं है। ये जीवन के तथ्यों को सुलझे हुए शब्दों में सूक्ति रूप में रखने में सिद्धहस्त है। मुंशी जी ने राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया, किंतु अपनी करुण कलित लेखनी द्वारा दीन दुखियों की मुख्य वेदना को मुखरित कर लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया है। मुंशी जी ने दलित और निम्न वर्ग के लोगों में भी उत्तम मानवता दिखाई देती है। ये बिगड़े के सुधारने में विश्वास करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि प्रेमचंद जी अपने उपन्यासों में कहीं कि उपन्यासकार का रूप छोड़कर उपदेशक और प्रचारक का रूप धारण कर लेते हैं। ये मोटा मोटी प्रेमचंद के बारे में कथन है। आप इनमें लिखी बातों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद के समय को याद कीजिए। 1880 से 1936 तक का समय याद कीजिए आप, जब भारत गुलाम था। पूरे मुल्क में राजा महाराजाओं का राज था और सब तरफ सामंतों और जमींदारों का दबदबा था और ब्रिटिश हुकूमत का दबदबा था। उस समय वो आम आदमी की अभिव्यक्ति को दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो भी चाहते तो किसी राजा महाराजा के दरबार में जाकर के अच्छी नौकरी कर सकते थे, अच्छा पैसा लेकर के उसकी प्रशंसा गान कर सकते थे, लेकिन प्रेमचंद थे। शब्बा खैर।